शैतान है, यानी जादू के इल्म में लिखा है कि बकरा ज़बह लाजमी करवाएं शैतान के नाम के ऊपर, क्योंकि जो बंदा थोड़ा थोड़ा दाम वगैरह चीज़ पे जो बंदा जादू के ऊपर हमारे तरफ आ गया है, आप उसको बकरा ज़बह करने की तलकीन करें। और बकरा वो ज़बह करने की तलकीन करने के लिए ये कहता है, मिसाल देता है कि उसको कहो कि जब अल्लाह ने एक बंदे को ज़िंदा करना था तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरे नाम की गाय ज़बह करो और फिर वो टुकड़ा उस मुर्दे को मारो, तो जो ही मुर्दे को मारोगे वो जिंदा हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ पूरे वहाँ पे उस पूरे कस्बे ने और उस वक्त के दुनिया ने देखा कि मुर्दा जिंदा, उसने बातें की। तो अब मैं भी आप लोगों को तो बहुत से दुनिया के अंदर ऐसे करिश्मे दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे राज़ी करने के लिए और ताकत हासिल करने के लिए, दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए, और यहाँ तक कि हम आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, तो मेरे नाम के ऊपर बकरा ज़बह करवाओ और उसे कब्रिस्तान पर ज़बह करवाओ। उनसे काम लेने की कोशिश करते हैं, यानी लोगों के अंदर फ़रेब डालने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए किस तरह का है। तो को हुक्म दिया, फिर वो टेक्निक नंबर 4 इस्तेमाल करता है, इल्मुल शैतान, यानी जादू की किताब में टेक्निक नंबर 4 का इस्तेमाल। इल्मुल शैतान में टेक्निक नंबर 4 ये है कि औरतों के ऊपर ज़्यादा कोशिश करो। मर्द थोड़े चालाक हैं, वो दुनिया की तरफ नहीं आते, हरामखोरी की तरफ नहीं आते। औरतें लालच करती हैं पैसों का, औरत लालच करती है ताकत का, औरत लालच करती है दिखावे का। तो दिखावे की चीज़ें, दौलत और शोहरत चीज़ सब हमारे पास है, हम किसी से भी छीन के इनको दे दें, हम सब कर सकते हैं। तो औरतों को ऊपर बहुत हमला होता है, ख़ासतौर पर ऐसी औरतें जिनके बच्चे बीमार हों, ऐसी औरतें जिनके घर झगड़े हो रहे हों, ऐसी औरतें जिनको रिश्ते का प्रॉब्लम हो, ऐसी औरतों के ऊपर ये जादूगर जो सूफी के नाम पर बैठे हैं, ये जो पीर फ़कीर जाली पीरों के नाम पर बैठे हैं, ये इन लोगों को फंसाते हैं, इनको जादू टूने पर लाते हैं। उल्टा काम तो होते नहीं, वक्ती तौर पर कुछ तरह कोई फ़रेब दिखाते हैं, यहाँ तक कि इनका पूरा घर तबाह हो जाता है। ये कभी कहते हैं कि खून की छींटे आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हमारे घर के ऊपर किसी बला ने डेरे डाले हैं, कभी कहते हैं कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, कभी कहता है गूंदा तो उसमें से बाल निकले हैं, कभी हमारे जूतों से बाल निकले हैं, कभी हमने कपड़े देखे हैं तो वो फटे हुए थे, उनमें खून लगा हुआ, सारी बातें कहते हैं। ये वो औरतें हैं जो खुद वहाँ पे लिख के दे आएंगे जादूगरों को, उनके साथ मिलकर जादू और शिर्क कर चुकी हैं। अब वो जिन्नात उनको तंग करते हैं। टेक्निक नंबर 5 में सबसे बात समझ लें, जादू कभी होता ही नहीं जब तक वसवसा दिमाग के अंदर दाखिल न किया जाए। मैंने आपको बताया दिमाग सबसे बड़ी ताकत है, दिमाग काबू में रहे तो न वसवसा चलता है, न डर चलता है, न खौफ चलता है, न जादू चलता है। वसवसा किसी भी हो सकता है। वसवसा जो है ख्याल है जो दिमाग के अंदर डाला जाता है शैतान के ज़रिए, जादूगर को, जो भी, इससे कोई भी बरी नहीं है। दुनिया के इंसान, न नबी, न वली, न सहाबी, न ताबी, न, यही बात है कि कुरान के अंदर जिक्र आ गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको किसी किस्म का वसवसा हो, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़े। ये सूरत कुरान के अंदर जिक्र है और आप भी पढ़ते रहते हैं, 4 कुल भी आप पढ़ जाइए, ठीक करते हैं। तो ये उसका जिक्र है। तो अहम चीज़ इसमें क्या जिक्र है, जादू का तो जिक्र ही नहीं है, अहम जिक्र है वसवसा का। यानी वसवसा कहते हैं ख्याल जो दिमाग के अंदर दखल करके दिमाग ही के सिस्टम को गलत किया जाता है, रूह को कमज़ोर किया जाता है। अगर रूह कमज़ोर हो जाए तो वसवसा के बाद अगला प्रोजेक्ट शुरू होता है जो कि शैतान, जिसे जादू कमल कहते हैं। तो उसके बाद ये जहाँ जादू, गुमराही और तावीज़ का राज है।